उसी संदर्भ में मैं आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब से और अपने प्रमोद तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि आप प्रेस को संबोधित करें। आदरणीय सलमान साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी, सारे सम्मानित साथीगण और यहाँ आगंतुक इस वार्ता के लिए आप लोग सभी साथी पहले समय निकालकर मैं इसका आभार प्रकट करता हूँ। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर एक हमारे सामने एक स्थिति है, जिस स्थिति को देखकर कांग्रेस पार्टी ने ये एक संकल्प लिया और कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम पूरे भारतवर्ष में जाकर प्रेस वार्ताएं करेंगे, आम नागरिकों से संपर्क करेंगे और इसके आगे क्या हमारी रूपरेखा बनती है वो 26 तारीख को जब हम लोग बेलगांव में बैठेंगे और बेलगांव में फिर इस पर विचार होगा, विचार के बाद आगे की रूपरेखा बनेगी, उसकी घोषणा हम वहाँ से करेंगे। लेकिन मुझे आदेश ये हुआ कि ये मामला इतना गंभीर है और हमारे बहुत प्रमुख इतिहास के एक प्रमुख बहुत बड़े व्यक्ति के साथ जो व्यवहार हुआ है उनको स्मरण करने के लिए हम लोग सब समय समय पर इकट्ठे होते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि आज जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, आज जो धरातल है, संवैधानिक धरातल है, उसको उपलब्ध कराने में जिन महापुरुषों का हाथ रहा, उसकी अगुवाई करने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो सेवाएं इस देश के लिए की हैं, उसका आभार हम कितना भी प्रकट करें, हमको शब्द नहीं मिल पाएंगे। और जब एक तरफ उनके प्रति हमारी ये भावना, देश की ये भावना है और हम ये मानते हैं कि संविधान के संचालक वो रहे, सब संविधान के निर्माता वो रहे, संविधान हमको देने में उनकी बहुत बड़ी रूपरेखा रही, तो उन पर जब आज कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है या उनके नाम के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो हमें आक्रोश भी होता है, हमें अत्यंत दुख भी होता है, हमको विशेष पीड़ा भी होती है। और हम ये मानते हैं कि अगर आज हम खड़े होकर इसका सामना ना करें और इसका मुंह तोड़ जवाब ना दें तो आने वाले समय में हमको इतिहास माफ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी कि हमने भारत के इतिहास को इस तरह से धूमिल होने दिया और संविधान पर इस तरह से दिन दहाड़े प्रश्न लगते रहे और हमने कुछ किया नहीं। हम जानते हैं कि अध्यक्ष जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर 18 तारीख को एक प्रदर्शन की पुकार दी थी और यहाँ प्रदर्शन के लिए पूरे प्रदेश भर से लोग इकट्ठे हो रहे थे, जगह जगह पे उनको रोका गया और उनके साथ जो घटनाएं हुई उसके बारे में आप और अच्छी तरह से यहाँ जानते हैं। मेरा सौभाग्य आज इस बात का है कि जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, राज्यसभा में हुआ, जहाँ से ये बात शुरू हुई वहाँ पर प्रमोद तिवारी जी मौजूद थे, इनकी आंखों देखा हाल है, इन्होंने स्वयं सुना है और वहाँ पर क्या प्रतिक्रिया रही और किस तरह से वहाँ पर तत्काल लोगों ने इसका जवाब देने का प्रयास किया और उस पर किस तरह से अंकुश लगाए गए। मैं समझता हूँ कि प्रमोद तिवारी जी इसका उल्लेख आपसे करेंगे, उसके बाद आपके कुछ प्रश्न होंगे, हम वो प्रश्नों का जवाब भी देंगे। आज सौभाग्य हमारा है कि के शर्मा जी भी यहाँ मौजूद हैं। हमारा प्रयास यही था कि एक संदेश पूरे भारतवर्ष में हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह से एक संदेश भारतवर्ष में जाए और इस बात का जाए कि हम पर कहीं कोई हमला करता है, वार करता है, हम पर कोई आक्रमित होता है तो उसको हम सह भी सकते हैं, लेकिन जो लोग हमारे मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने इस देश को एक पहचान दी है, जिन्होंने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया है, हमको एक संवैधानिक प्लेटफॉर्म दिया है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो उसको बर्दाश्त करने का सवाल नहीं। ये हमारा दायित्व बनता है कि इसका सख्त से सख्त, मजबूत से मजबूत जवाब हम दे सकें। और जवाब सिर्फ चिल्लाकर नहीं, नारे लगाकर नहीं, जवाब सिर्फ आंदोलन प्रदर्शन करके नहीं, लेकिन जवाब हम
हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़कर हम जवाब देने का प्रयास करें और विशेषता जो नौजवान है उन तक हम ये बात पहुंचा सके और उनको ये बात हम समझा सकें कि आज तुम्हारा भविष्य लूटा जा रहा है, तुम बच्चों का भविष्य छीना जा रहा है, क्योंकि जो भविष्य तुम्हारा और हमारा है, सामूहिक भविष्य हमारे पूरे समाज का है, देश का है, उसको उसके निर्माता और उसको बनाने वाले, उसके बानी जो उर्दू में कहा जाता है, उसके बानियों पर आज ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अगर आज इस चीज को होने दिया तो कल क्या होगा इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और इसलिए हम समझते हैं कि आज आपसे खुलकर इस पर वार्ता हो जाए, खुलकर आपके साथ इस पर बात हो जाए और आपसे जो सहयोग हम इस संदेश को पहुंचाने में आपसे जो सहयोग मिल सकता है उस सहयोग के लिए हम आभारी रहेंगे। मैं अध्यक्ष जी को आमंत्रित करें। अभी हमारे बीच में सीतापुर के सांसद राकेश राठौर जी भी आए हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय हम सबके वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद प्रमोद तिवारी से आग्रह करूंगा कि इस संदर्भ में अपनी बात करें। जनाब सलमान साहब ने, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बात जहां से छोड़ी है उसके आगे मैं शुरू कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे बीच बैठे हैं, शर्मा जी सांसद अमेठी और हम लोगों के मार्गदर्शक, भाई राठौर जी और जितने भी हमारे साथी मीडिया के चेयरमैन मेरे सभी बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सच्चाई कभी छिपती नहीं। किसी न किसी तौर पे आपके दिल पे जो होता है वो जुबान पे आ ही जाता है, एक्शन में आ ही जाता है। राज्यसभा में जब जवाब दे रहे थे गृह मंत्री जी, तो मेरे उनके बीच की दूरी उतनी थी जितनी कैमरे से और मेरी। सिर्फ वर्ड्स नहीं, जो नफरत उनके चेहरे पे थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। वो अंबेडकर जी को ऐसा समझ रहे थे या ऐसे नाम ले रहे थे या ऐसा संबोधित कर रहे थे, तो इतनी गलत उनके चेहरे पर अंबेडकर जी के नाम से साथ थी। तकलीफ दे था वो दृश्य। कुछ ये तो छोड़ दीजिए, मतलब इस तरह जैसे कोई किसी को बड़ी अपमानित करने के लिए उसके चेहरे का रिएक्शन, बॉडी लैंग्वेज और जुबान तीनों एक हो गई थी। मैं इसे जोड़ता हूं चुनावी नारे से जो लगा था, मोदी जी दिया था अब की बार 400 पार। शायद यही नफरत एक्सप्लेन करती है वो 400। इरादा उनका ये था कि अगर 400 आ गए, आसपास आ गए, 2/3 बहुमत से ज्यादा हो गया तो वो अम्बेडकर जी के संविधान का नामो निशान मिटा देंगे और फिर मोदी जी का संविधान आएगा, भाजपा का संविधान आएगा। मैं इस नारे को जोड़ता हूं उस दिन के भाषण को वहां से, और इसे और बल मिल जाता है। सामान्यतः ऐसा होता नहीं। इस घटना को एक ट्वीट काफी था भारत के प्रधानमंत्री का, 6 ट्वीट किए गए। अंबेडकर जी को जो अपमान किया गया उसके समर्थन में, अमित शाह के समर्थन में 6 ट्वीट्स, 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसे सिर्फ अमित शाह जी का बयान नहीं मानता, मैं ये बयान मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का और श्री नरेंद्र मोदी का। एक काम कर सकते थे, चुप रहते या इसका खंडन करते। ना चुप रहना दूर रहा, खंडन किया। एक बार में लगा उन्हें कि नहीं हो रहा खंडन, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। तो मैं तो कहता हूं कि दोनों को माफी मांगनी चाहिए इस देश से